begin today with the new article, that is ether. As we all know, ether is a functional group. It is a bivalent oxygen. Ether functional group is a bivalent oxygen atom. Bivalent oxygen. Ether functional group. So oxygen with two free valency is ether. Now, in case of ether, if we have to define ether, ethers are derivatives of ethers are the derivatives of alkanes, saturated hydrocarbon, है ना. डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स कैसे बनेगा ये देखेंगे. वी टेक अल्केन RH, replace this H by alkoxy group or aryl oxy group. Alkoxy group और aryl oxy group. जैसे अल्कोक्सी ग्रुप OR डैश यानी OCH3, OC2H5, OC3H7, like that. This OCH3 is known as methoxy group. OC2H5 is known as ethoxy group. Ethyl and oxygen. OC3H7 is propoxy group. So either replaced by OR dash or replaced by OAR. OAR is what? Oxygen and phenyl group, C6H5. So we can call this as phenoxide, है ना? phenoxide group. तो जैसे एग्जाम्पल देखें हम, what we have defined alkane as the derivative, ether defined as the derivative of alkane. Alkanes is RH, replace H by OR dash, we get ROR dash, or replace H by OAR, we get ROAR. करेक्ट है. चलिए इसके एग्जाम्पल बनाते हैं. फिर एग्जाम्पल बनाते हैं. वी टेक C2H5H यानी C2H6, इथेन ले लिया हमने. सॉरी, ये H को रिप्लेस करते हैं पहले मिथॉक्सी ग्रुप से. वी रिप्लेस इट बाय मिथॉक्सी ग्रुप. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C2H5OCH3. नोमेनक्लेचर बाद में लिखते हैं, बट फाइनली प्रोडक्ट मिला. ईथर बाइवेलेंट ऑक्सीजन आ गया. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इथेन. हमने क्या किया? इस हाइड्रोजन को मिथॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया. -H प्लस OCH3 ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप से. ऐसे आप कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप लगा दीजिए. वी कॉल देम एज अल्कोक्सी ग्रुप. अल्काइल ग्रुप है बेटा, है ना. अल्कोक्सी और ऑक्सीजन है, तो कोई डिफिकल्ट तो है नहीं अल्कोक्सी ग्रुप याद करना. H को रिप्लेस कर दो अल्कोक्सी ग्रुप, एनी वन अल्कोक्सी ग्रुप, वी गेट ईथर. इस ईथर को अभी हम नोमेनक्लेचर अगर करें सिंपल तरीके से, तो एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन बाइवेलेंट. तो इट इज नेम्ड एज इथाइल. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. इथाइल मिथाइल ईथर. वेरी इजी. इथाइल मिथाइल ईथर. वन मोर एग्जांपल. C2H5, ये H यानी रिप्लेस करने के लिए -H प्लस OC3H7.
प्रोपॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करना है। तो फिर से हमें मिलेगा C2H5O C3H7 इथाइल प्रोपाइल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर से इथाइल प्रोपाइल ईथर आ गया, ये आपके लिए नोमेनक्लेचर करेक्ट है। अब क्या करना है हमको कि ये एग्जाम्पल 1 एंड 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में फिर से हम अल्केन लेते C2H5H इथेन लिया अल्केन -H करते हैं और प्लस OC6H5 फिनॉक्साइड ग्रुप लगाते हैं C6H5O। तो अब हमारे पास ईथर जो मिलेगा वो होगा C2H5O C6H5 करेक्ट। अब इसका नोमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल फिनाइल ईथर है ना, इथाइल फिनाइल ईथर, ये फिनाइल है, ये फिनॉक्साइड है, इथाइल फिनाइल ईथर। तो देखिए डेफिनेशन आ गई सिंपल सी ईथर की। ईथर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन इथेन का H रिप्लेस किया मिथॉक्सी ग्रुप से तो इथाइल मिथाइल ईथर, H को रिप्लेस किया प्रोपॉक्सी ग्रुप से तो इथाइल प्रोपाइल ईथर आ गया। H को रिप्लेस किया अल्केन के फिनॉक्साइड से तो इथाइल फिनाइल ईथर आपको मिल गया एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये एक डेफिनेशन बन गई हमारे पास ईथर्स की। ईथर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ethers are also called as organic oxide। तो ये याद रख लेना फिल इन द ब्लैंक के लिए कभी आ गया तो which one is organic oxide? तो ether is organic oxide। Okay, number 3, ethers are obtained as अनहाइड्राइड ऑफ, आप ध्यान दे रहे हैं सभी लोग, अनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल, अनहाइड्राइड ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से बनेगा ईथर, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए अल्कोहल तो पता है ROH, वी टेक 2 moles ऑफ अल्कोहल, एक लेते हैं ROH और दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल लेते हैं R-OH, ROH R-OH। इसका अनहाइड्राइड बनाना है यानी इसका डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड से कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो। देखिए मैं रिमूव करता हूं वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O रिमूव हो गया। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बच गया वो बोल देंगे मुझे, RO R-, RO R- आ गया ना ईथर। तो अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ईथर मिल गया आपको। अब ऐसे ही एरोमेटिक को भी कर सकते हैं आप, ArOH ले लीजिए और ArOH 2 मोल ले लीजिए, इसको डिहाइड्रेशन करिए। डिहाइड्रेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर, हाँ जी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अब आपके पास, ArO AR-, ArO AR-। तो ये भी एरोमेटिक ईथर हो गया आपके पास।
एरोमेटिक ईथर हो गया। ये फिनॉल है, तो 2 मोल्स ऑफ फिनॉल डिहाइड्रेट करेंगे, -H2O किया आपने, तो आपको एरोमेटिक ईथर मिल गया। तो ये हो गई थर्ड डेफिनेशन। So ethers can be defined as the derivative of alkanes. Ethers can be considered as organic oxides. Ethers are obtained as anhydrides of monohydric alcohol. Now general formula ether का तो हमने देखा है। What is general formula of ether? General formula of ether, तो जनरल रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला तो आपने अभी देखा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, बस जस्ट रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, बोल दो जरा, आपको आता है ना, यहाँ सब देख रहे हैं बोर्ड पे। रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ROR', ये रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला हो गया है ना। और ROAR या फिर AROAR', ये सब इसके रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला है। वैसे मेजर पार्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो एलिफेटिक ईथर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, करेक्ट है। ये रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो ना जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला very very important, because its molecular formula CnH2n plus 2O is similar to that of monohydric alcohol, aliphatic monohydric alcohol। तो आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैशटैग लगा दिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n plus 2O, correct है। This is also applied to aliphatic monohydric alcohol, aliphatic monohydric alcohol। देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, शायद उससे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं CnH2n plus 2O, we take here C2H5OH। तो ये अल्कोहल तो आपको पता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब इसमें देखिए वैसा फॉर्मूला बनेगा CnH2n plus 2, तो कितने हाइड्रोजन है, C2H6O है क्या, N की वैल्यू 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, 4 plus 2 is 6, करेक्ट। तो यहाँ पर ये 6 दिख रहा है आपको, तो C2H6O इज व्हाट, इथाइल अल्कोहल। अब इसी में ईथर भी आता है, ईथर कौन सा बन सकेगा, CH3O CH3, इसमें भी ये बना डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसमें भी बेटा फॉर्मूला देखो तो वही मिलेगा, C2 है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, C2H6O C2H6O। दैट मीन्स ether and monohydric aliphatic alcohols are the functional isomers of each other। यानी ये फॉर्मूला क्या सजेस्ट करता है, द फंक्शनल आइसोमेरिज्म amongst what, between what, functional isomerism between alcohol and ether। Alcohol and ether, they show functional isomerism with the formula CnH2n plus 2O। So this is the formula by which we can explain the functional isomerism in monohydric alcohol and aliphatic ether।
आ गया फॉर्मूला ईथर का। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आफ्टर दिस we will move to the classification of ether. Classification of ether. Ethers are broadly classified into two types. It is classified into two types. The first type is what we call as simple, और यहां पर बोलेंगे मिक्स्ड, और सिमेट्रिकल, और यहां बोलेंगे अदर टाइप, है ना। दो टाइप है ए एंड बी। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, करेक्ट है। तो सिंपल ईथर में क्या होता है, आर ओ आर डैश में आर इज इक्वल टू आर डैश, और अगर एरोमेटिक है तो ए आर इज इक्वल टू ए आर डैश। सही है। तो सिंपल ईथर्स आर दोज इन विच आर, अब ईथर का जनरल फॉर्मूला तो लिख बता दिया आपको हमने, आर ओ आर डैश। तो उसमें इफ आर इज इक्वल टू आर डैश और ए आर इज इक्वल टू ए आर डैश, देन इट इज अ सिंपल ईथर। मिक्स ईथर में क्या होगा, आर ओ आर डैश एंड हियर आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश। ये मिक्स ईथर में हो गया, करेक्ट है। आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश एंड हियर आर इज इक्वल टू आर डैश। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं दोनों के दो दो एग्जाम्पल बोलने हैं अब आपको। चलिए गर्ल्स एंड बॉयज बी रेडी, है ना। ओके, नंबर 1 एग्जाम्पल फॉर आर इज इक्वल टू आर डैश। आर इज इक्वल टू आर डैश यानी सिंपल ईथर CH3। वेरी गुड, बहुत देर बाद आंसर आया, डाई मिथाइल ईथर। एक और एग्जाम्पल बोलो, हाँ बेटा एक और एग्जाम्पल बोल जल्दी। हाँ, यहाँ पर मृणांक ने बोला C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर, है ना। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, आर और आर डैश दोनों आइडेंटिकल रखने होंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर में। इट्स वेरी इजी। अब मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, यानी हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में डिफरेंट रखना होगा। तो डिफरेंट रखना है तो एक मिथाइल लगा दीजिए और एक इथाइल लगा दीजिए। सबसे सिंपल नहीं, सिंपल नहीं, मिक्स, सबसे सिंपल फॉर्मूला लेकिन मिक्स का। तो क्या बनेगा इसका नोमेनक्लेचर, अभी लिखा था हमने अल्फा, यस, है ना, सिंपल इथाइल मिथाइल ईथर। नंबर 2 फिर से मिक्स कर दो, C2H5O C3H7। नेक्स्ट हायर मेंबर ले लिया अब हमने। अब इसमें नोमेनक्लेचर करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, E और ये P, तो इथाइल प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर। So this is what the simple classification of ether, simple और symmetrical, mixed और unsymmetrical। याद कैसे रखना है, सिंपल R is equal to R dash, mixed और unsymmetrical R is not equal to R dash। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन भी। तो हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन, फिर उसका दो तरीके से डेफिनेशन को समझा हमने, एक फिर उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला लिया, और जनरल फॉर्मूले में हमने क्या एनालिसिस किया कि ईथर का जनरल फॉर्मूला
और मोनोहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला एक ही है। एक ही जनरल फॉर्मूला है। फिर से रिवीजन के लिए क्या है जनरल फॉर्मूला? CnH2n + 2O, करेक्ट। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला और ROR डैश रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला। ओके, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर we will switch over to nomenclature. अब nomenclature of ether can be done by two ways. The first is common name system. अब यहाँ जितने nomenclature अभी एग्जाम्पल में हमने लिखे है ना, ये सारे एग्जाम्पल कॉमन नेम सिस्टम के ही है। अब इसमें कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC दो है, दोनों के लिए अपना रूल क्या होता है? हम इफ ईथर इज सिंपल, इफ ईथर इज सिंपल, अनिरुद्ध आ गया क्या? इफ ईथर इज सिंपल और सिमेट्रिकल, ओके, इफ ईथर इज सिंपल और सिमेट्रिकल, है ना, तब क्या करना होगा नोमेनक्लेचर में? प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड, है ना, जैसे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड with the name of alkyl group, name of alkyl group, जैसे डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर, डाइब्यूटाइल ईथर। तो प्रीफिक्स डाई लगाएंगे इफ ईथर इज सिंपल इन कॉमन नेम सिस्टम। दूसरा रूल है इसमें, रूल नंबर 2 है इफ ether is mixed, if ether is mixed or unsymmetrical, तब क्या होगा? the name of alkyl group, name of alkyl group must be arranged in alphabetical order, must be arranged in alphabetical order। जैसे यहाँ पर लिखा हमने इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, मिक्स ईथर है। यहाँ पर इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, और फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। द नेम्स ऑफ alkyl group must be arranged in alphabetical order followed by the word ether, followed by the word ether। So this is what the rule in very simple language, है ना। नेम अगर मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर है तो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। ओके, तो ये हो गया कॉमन नेम सिस्टम, दोनों के लिए हो गया। देयर आर 2 रूल्स फॉर कॉमन नेम सिस्टम। ओके, अब अगर इसमें अराइल ग्रुप रहेगा, यहां पर सिंपल में ही इसको ऐड करते है ना। इफ सिंपल और मिक्स ईथर इज हैविंग अराइल ग्रुप, तो क्या आ जाएगा? डाई अराइल। इफ 2 सिमिलर अराइल ग्रुप, इफ 2 सिमिलर अराइल ग्रुप, देन प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड, डाइफिनाइल ईथर, है ना। तो इसका तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, C6H5O C6H5। तो डाइफिनाइल के लिए लिख देंगे, यहां लिखते हैं C6H5O
C6H5, तो ये बना डाइफिनाइल ईथर। बाकी के एग्जाम्पल यहाँ पर है बेटा, इसलिए मैं लिखा नहीं उनको, है ना। ये चारों एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर रूल नंबर 1 और 2 में आ गए। अराइल ग्रुप का था तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रीफिक्स डाई फिनाइल फॉलोड बाय द वर्ड ईथर, डाइफिनाइल ईथर। So this is what the common name system. Now next we take is IUPAC system, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी रहेगा समझने के लिए, है ना। तो जरा और थोड़ा सा फोकस माइंड से बैठेंगे अब आप, एंड बी अटेंटिव एंड अलर्ट। मैं ये कॉमन नेम को अब इरेज कर देता हूं और IUPAC पे फोकस करते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं हमारे पास उसी को यूज भी करेंगे एक बार फिर से। सो IUPAC सिस्टम में क्या होता है, IUPAC सिस्टम में रूल नंबर 1 क्या है ये देखते हैं। अब सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर दोनों IUPAC में दे आर नेम्ड एज, रूल नंबर 1, they are named as alkoxy alkane, alkoxy alkane, यानी ईथर का IUPAC नेम आपको जो याद रखना है वो alkoxy alkane, पहले alkoxy ग्रुप बाद में वर्ड alkane, करेक्ट है। तो मुझे भी अगर कोई अभी पूछता है सर ये ईथर कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, तो मैं पहले ईथर को रिकॉल क्या करता हूं, इट इज एन alkoxy alkane, ईथर इज एन alkoxy alkane, करेक्ट है। अब उसके बाद देख लो क्या क्या होता है। तो रूल नंबर 1 में ये रखेंगे, दे आर नेम्ड एज alkoxy alkane। रूल नंबर 2 में अब alkoxy alkane, तो पहले इसको ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से सिंपल भी लेते हैं और मिक्स एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे ये सिंपल CH3OCH3, C2H5OC2H5, हमें इसके कॉमन नेम पता है, डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, IUPAC नेम क्या देना है बेटा, alkoxy alkane। तो इसमें एक ग्रुप alkoxy है, वो कोई भी एक हो सकता है, इस एक अल्काइल के साथ ऑक्सीजन आप ले लो, ये alkoxy हो गया। ये अल्काइल ग्रुप के साथ ले लो ऑक्सीजन, ये alkoxy हो गया। बिकॉज अदर ग्रुप इज आइडेंटिकल सो डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल, करेक्ट है। तो अगर सिंपल ईथर है, इस ईथर इज सिंपल, है ना। रूल नंबर 2, इफ ईथर इज सिंपल, name them as alkoxy alkane, name them as alkoxy alkane, जो ऊपर बोला था, ओके alkoxy alkane। तो बेटा इसका नोमेनक्लेचर करना है, एक ग्रुप को alkoxy बनाया, OCH3 यानी मिथॉक्सी, और ये अल्केन होगा, पेरेंट अल्केन को अपन बॉक्स में लेते हैं, तो इसको बॉक्स में ले लिया, करेक्ट बोल रहे हैं आप, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ओके। नेक्स्ट वाले का नोमेनक्लेचर बोल दो, नेक्स्ट वाला क्या होगा, इथॉक्सी, और अल्केन 2 कार्बन वाला अल्केन इज इथेन, तो इथॉक्सी इथेन। एक और एग्जांपल आपको लिखा देते हैं यहाँ पर, C3H7OC3H7, चलो बच्चा लो इसका नोमेनक्लेचर दे दो। एक ग्रुप को क्या करना, यस, एक को ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी बना दो, वो कोई भी एक हो सकता है, प्रोपोक्सी प्रोपेन, डन। तो सिंपल ईथर में नोमेनक्लेचर आएगा alkoxy alkane। अब इंटरेस्टिंग बात आती है जहां पर इस मिक्स्ड ईथर, इस
ether is mixed or unsymmetrical, तब क्या होगा? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल लिख के और फिर समझेंगे हम लोग। तो लेट अस टेक मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। CH3O C2H5, CH3O CH2 CH2 CH3। We take CH3O CH CH3 CH3 2 3 4। ये 3 एग्जाम्पल है अपने पास में, और तीनों के अब IUPAC नेम हमें समझना है। एंड व्हाट टाइप ऑफ ईथर? मिक्स्ड ईथर के लिए रूल क्या लगेगा? सिंपल के लिए तो रूल आ गया, अब मिक्स के लिए बेटा रूल क्या लगने वाला है? इसमें क्या करना होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें से लोअर अल्काइल ग्रुप कौन सा है और हाइयर अल्काइल ग्रुप कौन सा है ना? सबसे पहला डिसीजन जो लेना है, लोअर एंड हाइयर अल्काइल ग्रुप, और वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से पता चलेगा हमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है, वो हाइयर अल्काइल ग्रुप, और जिसमें ज्यादा है वो, जिसमें कम रहेगा वो लोअर, और जिसमें ज्यादा रहेगा वो हाइयर। तो बेटा ये CH3 तो लोअर अल्काइल ग्रुप है, और C2H5 ये हाइयर अल्काइल ग्रुप है। देखिए मैं बहुत सिस्टमेटिक समझा रहा हूं, इसीलिए ध्यान देना है ना? तो पहले अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया। अब करना क्या है, लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को लेना है। लोअर अल्काइल ग्रुप is always associated with alkyl group, and higher alkyl group now become parent alkane. Higher alkyl group become parent alkane. तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में नोमेनक्लेचर क्या होगा बेटा? अब मैं लिख रहा हूं, लोअर अल्काइल ग्रुप along with oxygen will become alkoxy group. Higher alkyl group becomes parent alkane. तो नोमेनक्लेचर क्या हुआ? alkoxy alkane. तो इसका नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे मिथॉक्सी इथेन, है ना? मिथॉक्सी इथेन करेक्ट है। नेक्स्ट वाले का भी नोमेनक्लेचर आप दे सकते हो मुझे। तो ये फिर से मिथॉक्सी, वेरी गुड, मिथॉक्सी है, और ये पेरेंट अल्केन जो रहेगा वो प्रोपेन, 3 कार्बन वाला अल्केन क्या है? प्रोपेन। तो मैं नोमेनक्लेचर सेकंड का लिखूंगा मिथॉक्सी प्रोपेन, सही है। अब मैंने थर्ड एग्जाम्पल भी लिखा, उसका नोमेनक्लेचर दे दो मुझे। थर्ड एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर, यहां भी 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी। तो ये बेटा मिथॉक्सी चला गया और वो प्रोपेन हो गया, तो ये भी बनेगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोअर अल्काइल ग्रुप विथ ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे कहीं लिखना होगा इस रूल को, लोअर अल्काइल ग्रुप with oxygen will act as substituent। और सब्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर पोजीशन देनी पड़ती ना अपने को, कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन से बॉन्डेड है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये वाला रूल क्या बोलता है, लोअर अल्काइल ग्रुप with oxygen will act as
substituent on parent alkane। तो पेरेंट अल्केन पे सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ सेकंड और थर्ड में हमें नोमेनक्लेचर तो सेम मिल रहा था, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेकंड वाले में मिथॉक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन से बॉन्डेड है, और सेकंड जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें मिथॉक्सी ग्रुप सेकंड कार्बन से बॉन्डेड है। दिख रहा है क्या सभी को? सेकंड एग्जाम्पल को बेटा फिर से डील करते हैं। CH3O CH2 CH2 CH3, करेक्ट? तो अब ये मिथॉक्सी ग्रुप प्रोपेन के कौन से कार्बन पे अटैच है? फर्स्ट कार्बन पे। तो यहाँ पर उसका नंबर देना पड़ेगा ना हमको, तो क्या नंबर देंगे? मिथॉक्सी 1 प्रोपेन। मिथॉक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन प्रोपेन के हैं, मिथॉक्सी 1 प्रोपेन। अब 1 नहीं भी लिखा तो मिथॉक्सी प्रोपेन इज सफिशिएंट एज अ आंसर। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना होगा मुझे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी, आप यहां भी लगा सकते हो मिथॉक्सी की पोजीशन, और ये क्या होगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो आ गया CH3O CH3 CH2 CH3। ये वैलेंसी बराबर है क्या? 1 2 3 4 CH होना बेटा यहाँ पर, है ना? ये वैलेंसी बराबर कर लिया हमने। तो CH3O CH3 CH CH3। सेकेंड कार्बन से मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, करेक्ट है? तो दिस इज व्हाट IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना? तो कल इसको और कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल इसमें डील करना है। लेकिन क्या ये याद रहेगा आपको कि IUPAC सिस्टम में अल्केन का नाम क्या है? एल्कोक्सी अल्केन। अगर सिंपल है तो एल्कोक्सी अल्केन ही रहेगा, लेकिन अगर मिक्स रहेगा तो क्या करना होगा? लोअर अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजन and will become alkoxy group, whereas higher alkyl group now become parent alkane। तो आप जब भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो लोअर वाले को सर्कल कर देना और पेरेंट वाले को बॉक्स में लेने का, तो क्या होगा? हमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जो वैल्यूअर है उसको भी दिखेगा। तो यहाँ मिथॉक्सी फर्स्ट कार्बन से है, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये मिथॉक्सी ग्रुप सेकंड कार्बन से अटैच है प्रोपेन के, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, करेक्ट है? सो वी विल कंटिन्यू टुमारो।